Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this series of great personalities, today we shall discuss about Sundar Pichai, a man of simplicity, a man of sensibility, a man of action. Sundar Pichai has amazed the world with his great actions and brought laurels to his country. एक भारतीय होने के नाते पूरे देश को जिन पर गर्व होता है, ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व का नाम है सुंदर पिचाई। अपनी सादगी भरी सूरत से और अपनी लुभावनी पर्सनालिटी से, अपने कार्य कर्तृत्व से और कुशलता से पूरी दुनिया के ऊपर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ने वाले एक बहुत ही होनहार व्यक्ति की कहानी है सुंदर पिचाई। हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए, रोने से कुछ नहीं होगा, दिए से दियों को जलाकर जमीन रोशन कर, दियों को जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा, अगर ख्वाब की ख्वाहिश है तो जागना सीखो, अगर ख्वाब की ख्वाहिश है तो जागना सीखो, यूं आंखें मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। जागती हुई आंखों से जिन्होंने सपने दिखाने की कोशिश की है, ऐसे ही एक बेहतर व्यक्ति का नाम है सुंदर पिचाई। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, सादगी के लिए और लुभावनी सूरत के लिए सुंदर पिचाई जाने जाते हैं। और अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। इस क़यामत ढाने वाले व्यक्ति के ही बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। Pichai Sundararajan, born on July 12, 1972, known as Sundar Pichai, is an Indian-American business executive. He is the Chief Executive Officer of Alphabet Incorporated and its subsidiary Google. गूगल के सीईओ के रूप में, जिसके मदर इंस्टीट्यूशन अल्फाबेट है, उसके सीईओ के रूप में सुंदर पिचाई काम करते हैं। He makes rupees 176 crore per month. In 2020, there was a $2 million increment in annual salary of Mr. Pichai. तकरीबन 176 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी पे पैकेज पे काम करने वाले सुंदर पिचाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिनको एनुअल इंक्रीमेंट $2 मिलियन का दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, सुंदर इज अमंग द 10 हाईएस्ट पेड सीईओज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी और पैकेज पाने वाले कुछ गिने चुने 10 लोगों में सुंदर पिचाई का नाम अग्रणी है। He was offered CEO's post of Twitter, Microsoft, Google, Alphabet. जब सुंदर पिचाई अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपनी एक्सेलेंस का उन्होंने प्रूफ सबूत दुनिया को दिया, तब सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ट्विटर की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, गूगल की तरफ से, इनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन अल्फाबेट की तरफ से इनको सीईओ की पोस्ट का ऑफर मिला। प्लैनेट के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस सुंदर पिचाई को ऑफर दे रहे थे और सुंदर पिचाई किसी भी कंपनी को सीईओ के रूप में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने अल्फाबेट को ज्वाइन किया। आज की तारीख में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के एनुअल पैकेज पर सुंदर पिचाई काम करते हैं। एक भारतीय ने क्या करिश्मा कर दिखाया कि दुनिया के हाईएस्ट पेड सीईओज में सुंदर पिचाई का अग्रणी क्रमांक लगता है। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि सुंदर पिचाई को किन लोगों ने इस प्रेरणा के लिए प्रेरित किया। एरिक स्मिथ और पॉल क्रेग ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने सुंदर पिचाई के रास्ते पर उनको जाने के लिए प्रेरित किया और बाध्य भी किया। सुंदर पिचाई is currently the CEO of Google Incorporated. If we are introduced to person in those words, we are likely to sit up and take notice of our guests. अगर हम सुंदर पिचाई की गूगल के सीईओ के रूप में बात करते हैं, तो जब हम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें बैठकर इन्हें देखना होगा, सोचना होगा हमारे गेस्ट के बारे में। द पर्सन हु मेड द क्रोम ब्राउजर a household name among the internet users.
जिस क्रोम ब्राउज़र से हम रात दिन ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करने वाले करोड़ों लोगों को गूगल का क्रोम ब्राउज़र तो याद है, और जो लोग इस क्रोम ब्राउज़र को देखते हैं वो सुंदर पिचाई को भूल नहीं सकते. एंड with Android could not be possibly someone we can ignore in the world increasingly dictated and dominated by technology. जो दुनिया डोमिनेटेड की जाती है या डोमिनेंस है टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस नाम को हम भुला नहीं सकते वो सुंदर पिचाई है, क्योंकि गूगल क्रोम के निर्माता सुंदर पिचाई को दुनिया भूल भी नहीं सकती. सुंदर राजन पिचाई grew up in चेन्नई इन तमिलनाडु. इंडिया के तमिलनाडु में चेन्नई में सुंदर राजन का जन्म हुआ. एंड आफ्टर ही स्कूलिंग ही जॉइंड आईआईटी खड़गपुर. और स्कूलिंग के बाद में सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर को ज्वाइन किया एंड स्टडीड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. एंड देयर आफ्टर ही वाज ग्रांटेड एडमिशन टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द यूएस. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से करने के बाद फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्हें दाखिला मिला. He earned master's degree in engineering and material science and later a management degree from the Wharton School of Business. अपनी कामयाबी के एक एक सीढ़ी को दर बदर एक एक कदम दर कदम सुंदर पिचाई चढ़ते गए. एंड इनिशियली he worked at a company dealing with semiconductor. और ऐसी कंपनी के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया जहां सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते थे. डिवाइसेस कॉल्ड अप्लाइड मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट. एंड देन एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर मैकिन्से एंड कंपनी. फिर ही जॉइंड गूगल इन 2004. 2004 में गूगल को सुंदर पिचाई ने ज्वाइन किया एज अ मैनेजर फॉर द गूगल टूल बार. एंड लेटर ही टुक ओवर अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट and oversaw research and development of consumer products such as iGoogle, Google Toolbar, Desktop Search and Gadgets, Google Pack and Gears. ऐसे अलग अलग हेड्स में सुंदर पिचाई काम करते रहे और एक एक सीढ़ी को, कामयाबी की सीढ़ी को वो चढ़ते रहे. One of his former teachers at IIT Kharagpur says he was doing work in the field of electronics at a time when no separate course on electronics existed in our curriculum. IIT खड़गपुर के उनके एक टीचर इस बात को यहाँ उजागर करते हैं कि सुंदर पिचाई इलेक्ट्रॉनिक्स में उस समय काम कर रहे थे जब उनके इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कोई सिलेबस या सब्जेक्ट ही नहीं हुआ करता था. आप उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं. His thesis dealt with implanting molecules of the other elements in silicon wafers to alter its properties. It was very clear from the beginning that he was enthusiastic about electronics and materials. ऐसे कुछ एरिया में जिस थीसिस पर वो काम कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स को किस प्रकार से एलिमेंट को सिलिकॉन वेफर्स के रूप में अल्टर किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को बदला जाए, इस बारे में वो बात थीसिस में डिस्कस कर रहे थे. शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में और मटेरियल्स में इतना एंथुसियाज्म दिखाने वाले उस समय के बहुत सारे स्टूडेंट में सुंदर पिचाई प्रथम थे. इन 2011 ही बिकेम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल. 2004 से गूगल को ज्वाइन किया. सफ़र शुरू हुआ कामयाबी का. 2011 तक ही वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल क्रोम बन चुके थे एंड एप्स, एंड वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द क्रोम ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जीमेल, कैलेंडर, डॉक्स एंड गूगल ड्राइव. बहुत सारे जो गूगल के प्रोडक्ट्स है, गूगल के अलग अलग ऐप्स है, गूगल क्रोम से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके जीमेल, कैलेंडर, डॉक्स और गूगल ड्राइव, ऐसे बहुत सारे हेड्स पर सुंदर पिचाई ने काम किया. In 2015, he was appointed as the Chief Executive Officer of Google Incorporate. 2015 में फिर उन्हें गूगल के सीईओ के रूप में नियुक्ति दी गई. With its latest product, Google Assistant, it is clear that Google has now an act embrace artificial intelligence technology. सुंदर पिचाई जब सीईओ के रूप में काम कर रहे अल्फाबेट के मदर पेरेंट इंस्टीट्यूशन है गूगल का, यहाँ पर अब वो एक नए हेड पर काम कर रहे हैं.
गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की एंड पिचाई हैज बीन लीडिंग दिस फॉर्म द फ्रंट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दौर में फिर गूगल ने सुंदर पिचाई के नेतृत्व में अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ही इज बिलीव्ड टू हैव सेड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ह्यूमैनिटी इज वर्किंग ऑन। सुंदर पिचाई इस बात को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मानव जाति के इतिहास में और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, जिसके बारे में आगे की विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टू परफॉर्म टास्क्स commonly associated with intelligence being। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार के टेक्नोलॉजी जिस पर गूगल काम कर रहा है, ऐसे मशीनों को बनाना, ऐसे रोबोट को बनाना जो मनुष्य की तरह सोचते हैं और मनुष्य की तरह ही काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर गूगल या सुंदर पिचाई इस काम में अगर कामयाब हो गए तो आने वाले दिनों में बहुत सारे रोबोट मनुष्य के जैसे काम करने वाले हमें दिखाई देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से तब्दील करने वाला है और दुनिया को एक नए दौर में पहुंचाने का ये प्रयास है। फेसबुक हो, गूगल क्रोम हो, ट्विटर हो या फिर एप्पल की बात हो, दैट बीइंग सेड गूगल्स persiveness has raised fears of world monopolies and controlled by large corporates such as Apple, Amazon, and Google. Recent concerns about data privacy on social media sites such as Facebook and Twitter makes it even more evident that unless consumers consciously inform themselves and ask for control of their private data, corporations may use it for their own financial and political gain. अभी जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम जी रहे हैं, वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इन सारे बहुत सारे डाटा कंज्यूम करने वाले इस प्लेटफॉर्म के बारे में कंज्यूमर के मन में एक डर भी बना हुआ है कि हमने अगर व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अपना डाटा अगर अपलोड किया तो उसके प्राइवेसी का क्या। फेसबुक के साथ में और बहुत सारे इवन व्हाट्सएप के साथ में इस प्रकार के इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पेंडिंग है कि privacy is the fundamental right, is the important right of the consumers and it should be preserved। ऐसे दौर में जहां हम व्हाट्सएप के बिना या फेसबुक के बिना या इंटरनेट के बिना रह नहीं पाएंगे, प्राइवेसी जो कंज्यूमर की या कस्टमर की है उसके बारे में क्या, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इश्यूज हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी लाइक ऑल अदर टूल्स नीड टू बी यूज्ड विद केयर। इसलिए जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसी तरह संभल कर भी करना है एंड द बेनिफिट्स बैलेंस विद रिस्क। हम फायदे तो लेना चाहते हैं पर फायदे के साथ साथ कुछ रिस्क भी है, जिस रिस्क को भी हमें बैलेंस करके देखना पड़ेगा। While it is unlikely that the world will revert to the pre-Google world in the near future, innovations in technology seems to be working towards making it simple to use without letting it intrude into our personal space। हो सकता है आगे आने वाले दौर में गूगल या गूगल जैसी और कंपनीज इस बारे में विचार करेगी कि पर्सनल स्पेस को कस्टमर के और कंज्यूमर के अपनी आज़ादी को बरकरार रखकर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर की पर्सनल प्राइवेसी भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रोल अदा करती है। In a blog that announced Sundar Pichai's elevation as CEOs of Google Inc., Larry Page said, "We have long believed that over time companies tend to get comfortable doing the same thing, just making incremental changes." और लैरी पेज और एरिक वगैरह ऐसे कुछ लोग इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज में जिनका उल्लेख होना ज़रूरी है। लैरी पेज अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है और एरिक जिस समय गूगल के सीईओ हुआ करते थे, सुंदर पिचाई ने उसी समय
गूगल को इस एडवाइस को दिया था कि गूगल ने अपने सर्विस इंजन का निर्माण कर लेना चाहिए ताकि सर्वर्स को सर्विसेज दी जा सके या कंज्यूमर्स को इस प्रकार की सेवाएं दी जा सके। उस समय एरिक ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया और सुंदर पिचाई के इस एडवाइस को नहीं मानने का नतीजा ये हुआ कि गूगल को फिर बिंग जैसे सर्वर्स प्रोवाइडर की मदद लेनी पड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन में तकरीबन 300 मिलियन कस्टमर्स को गूगल ने गवा दिया था। फिर एरिक को और लैरी पेज को सुंदर पिचाई की बात याद आई और फिर सुंदर पिचाई को यहाँ बुलाया गया और गूगल के लिए गूगल क्रोम बनाने का एक नया जिम्मा उन्हें दिया गया था। इसलिए लैरी पेज कहते हैं कि वी हैव लॉन्ग बिलीव दैट ओवर टाइम कंपनीज टेंड टू गेट कंफर्टेबल डूइंग द सेम थिंग्स जस्ट मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस। कंपनीज अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहेंगी, चेंज करती रहेंगी और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे बदलाव हमें देखने भी मिलेंगे। बट इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री where revolutionary ideas drive the next big growth areas, you need to be a bit comfortable to stay relevant. अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा सफ़र, तो कंपनीज को भी, गूगल जैसे कंपनीज को भी समय के साथ अपने आप को रिलेवेंट साबित करना होगा। अगर समय के साथ, समय बदलते समय के साथ अगर वो कस्टमर्स के साथ अगर फ्रेंडली इस प्रकार के टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं करते तो शायद आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए going by the steady innovations that Pichai seems to be leading in Google, it is clear that Page's advice is taken seriously by Pichai and others in the technology business. लैरी पेज ने जिस प्रकार के एडवाइस सुंदर पिचाई को दिए हैं, सुंदर पिचाई is working on those ideas and they are trying to make the technology more comfortable and reliable for the customers at the same time. इस प्रकार से सुंदर पिचाई ने अपनी छाप को न बल्कि गूगल के ऊपर बल्कि सारी दुनिया के ऊपर अपने सीईओ के रूप में काम करते हुए अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया है। ऐसी चरित्र, ऐसे व्यक्तित्व बहुत सारे करोड़ों युवाओं को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे एक उत्तम भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।